है उसको सॉल्व करते हैं। Question 1, select the correct answer. First MCQs is, which quadrilateral must have diagonal that are congruent and perpendicular? ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल कॉन्ग्रुएंट भी हो और परपेंडिकुलर भी हो? क्वाड्रिलेटरल मीन 4 साइडेड प्लेन फिगर। इस तरीके से स्क्वायर है, रोम्बस है, काइट है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ये तमाम क्लोज 4 साइडेड फिगर्स हैं जिसको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। इसमें स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसके देखिए ये दोनों डायगोनल्स ये कॉन्ग्रुएंट भी है, यानी साइज में सेम है और एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बी ऑप्शन इज करेक्ट, स्क्वायर। MCQs 2, how many equilateral triangles can be made by joining the midpoints of sides of an equilateral triangle? इक्विलेटरल ट्रायंगल उन ट्रायंगल्स को कहते हैं जिसके तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल हों। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप इसको नाम दे सकते हैं ABC। अगर इनके मिड्स पॉइंट को, इसके तमाम साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए, देखें इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ मिलाएं और इसको इसके साथ मिलाएं। तो क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 and 4। Therefore the correct option is C, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इस बड़े ट्रायंगल में बनेंगे। MCQ 3, इस MCQs को समझने से पहले आप कुछ बातें समझ लें। पैरेललोग्राम उस फिगर को कहते हैं जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और कॉन्ग्रुएंट भी हो, और इसके अलावा इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी अगर ये A, B, C और D है, measurement of angle A is congruent to measurement of angle C and measurement of angle B is congruent to measurement of angle D। और इसके जो opposite side है यानी AB side is parallel to DC side और AD side is parallel to BC side। और opposite जो साइड होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। मेजरमेंट ऑफ AB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ DC एंड मेजरमेंट ऑफ AD साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ BC। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। अगर आप रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल के तमाम एंगल्स 90 हैं और इसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स तो 90 होने चाहिए, पैरेललोग्राम के एंगल तो 90 हो भी सकते या नहीं भी हो सकते।
तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि अपोजिट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम में हर एंगल 90 होना चाहिए। तो याद रखें कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी है, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो रेक्टेंगल की है वो तमाम पैरेललोग्राम की भी है। तो रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम है, हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। एक ये बात याद रखें। दूसरा, स्क्वायर। स्क्वायर के तमाम साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इसके तमाम एंगल 90 होते हैं, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एंगल 90 है। लेकिन ये जो स्क्वायर है ये रेक्टेंगल की डिफिनीशन पे भी पूरा उतरता है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। इसके भी अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके, और तमाम एंगल 90 है। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए तमाम साइड्स का कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी है। तो हम रेक्टेंगल को तो स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। इस वजह से अब ये बातें आपने याद रखनी है। तो हम अब पढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ज़रूर ठीक है। इफ़ पैरेललोग्राम इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, मैंने आपसे कहा है हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। तो जब ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, इसका मतलब है कि इसके कोई भी एंगल 90 नहीं है। तो जब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है तो वो स्क्वायर भी नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई ना कि वो स्क्वायर भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर के लिए भी तो एंगल्स 90 होने चाहिए। जब वो रेक्टेंगल ही नहीं है तो वो स्क्वायर किस तरह हो सकता है। हाँ, अगर वो रेक्टेंगल हो, यानी वो ये रेक्टेंगल है, लेकिन ये वो रेक्टेंगल है जिसके तमाम साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो जब इसके तमाम साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये स्क्वायर भी है, क्योंकि स्क्वायर की डिफिनीशन पे भी ये ट्रू उतरता है और रेक्टेंगल की डिफिनीशन ट्रू उतरता है। तो जो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है वो स्क्वायर भी नहीं हो सकता। ये बात मस्ट बी ट्रू होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन है, इफ़ अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर देन इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। अब ये पैरेललोग्राम, इफ़ पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर, तो हो सकता है कि वो रेक्टेंगल हो। ये तो पॉसिबल है कि वो रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ज़रूर दोनों ठीक होने चाहिए। अगर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है तो वो स्क्वायर की डिफिनीशन पे भी पूरा नहीं उतर सकता। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर नहीं, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स को तो हम स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। इफ़ अ पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल, अगर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है देन इट इज़ अ स्क्वायर, ये बात भी ठीक नहीं है। अगर ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है तो ये स्क्वायर तो ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, इसलिए ये डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट। Part 4 is, which quadrilaterals diagonal are perpendicular to each other and bisect the figures opposite angles. ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड की डिफिनीशन ये है कि उसके सिर्फ बस दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ये है कि एक हो सकता है कि
लेंथ में लॉन्गर हो एक शॉर्ट हो, लेकिन ये ट्रेपोज़ाइड है। इसके ये दो डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं हैं और ये अपने अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट भी नहीं कर रहे, इन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते। बी हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल, अगर आप रेक्टेंगल को भी देखें तो इसके ये जो डायगोनल है ये अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहे, देखें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, इसलिए ये फिगर भी नहीं है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वो क्लोज फिगर है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हों। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके ये डायगोनल जो है ये भी अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते, देखें एक कम है और एक ज़्यादा है। अब आप रोम्बस को देखें। रोम्बस वो क्लोज फिगर है जिसके तमाम साइड इक्वल होते हैं लेकिन एंगल उसके 90 नहीं होते। स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क यही है कि स्क्वायर के तमाम साइड्स आपस में इक्वल भी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और उसके तमाम एंगल 90 होते हैं। इसके एंगल्स 90 नहीं है। ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। देखें ये डायगोनल एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं और ये डायगोनल इन अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए ये एंगल और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से ये डायगोनल इन अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस एंगल को देखो, इसको ये भी कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल और ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, रोम्बस। MCQs 5 है, if opposite angles of a quadrilateral are equal in measure and none of them is a right angle, then the quadrilateral, वो quadrilateral जिसके opposite angles right angle ना हो, तो स्क्वायर के तो right angle होते हैं, रेक्टेंगल के भी तमाम रेक्टेंगल के भी opposite angles 90 के होते हैं। तो ये दो तो आप इससे हटा दें। ट्रेपोज़ाइड के दो पैरेलल साइड्स वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, तो इसके भी अगर आप एंगल्स को देखें तो ये राइट एंगल नहीं है। और तो ये तो ठीक हो सकता है लेकिन इसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। पैरेललोग्राम एक ऐसी क्लोज फिगर है जिसके ये अपोजिट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते। ये ए और सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है और बी और डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल्स 90 भी नहीं होते, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, पैरेललोग्राम। MCQ 6, the medians of a triangle are divided by the point of concurrency in the ratio। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। ए बी का मिड पॉइंट ये डी है। अगर हम डी और इस वर्टेक्स सी को मिला लें तो ये मीडियन हो जाएगा। बी सी का मिड पॉइंट ई है, ए और ई को मिला लें तो ये मीडियन हो जाएगा। ए सी का मिड पॉइंट एफ है, इस एफ और बी को मिला लें तो ये बी एफ मीडियन है।
ये तमाम मीडियन एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ओ पे, इसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। अब ज़रा देखें MCQs। Medians of a triangle are divided by the point of concurrency in the ratio। ये point of concurrency इन मीडियंस को कितने रेशो में डिवाइड करते हैं? ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है इन तमाम मीडियंस को किन रेशोज़ पे डिवाइड करते हैं? तो ये देखें, ये एक हिस्सा है और ये दो हिस्से हैं। ये जगह जो है इसकी डबल है, यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तमाम मीडियंस को देखें, इसको देखें, ये डबल है ये इसके डबल है, यानी ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो किस रेशो में डिवाइड करते हैं? 2:1। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। MCQ 7, centroid is the point of concurrency of। अभी हमने इससे पहले जो MCQs किया था, ये हमारे पास मीडियन है। ये मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, इस पॉइंट को। तो ये मीडियन का सेंटर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs 8, if sum of the measure of angle A and angle C of the parallelogram ABCD is 120 डिग्री। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ABC एंड D। इन दोनों का सम 120 डिग्री है। मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D, ये 360 डिग्री होता है। इसमें से मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C, इसको एक साथ लिख लेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल B एंड प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D, इसको एक साथ लिख लेंगे, ये है 360 डिग्री। इन दोनों का सम 120 है। 120 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। 120 उस साइड पे आएगा तो ये -120 डिग्री हो जाए। अब हम 360 में से 120 माइनस करते हैं तो ये आता है 240 डिग्री, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D, इन दोनों का सम 240 डिग्री है। तो ये आता है 240 डिग्री, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D, इन दोनों का सम 240 डिग्री है। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट्स जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इस फ्रंट है, यानी इन दोनों का सम हमारे पास 240 डिग्री है। तो एक का क्या होगा, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल B हमारे पास होगा 240 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, इससे आता है 120 डिग्री, यानी ये एंगल भी 120 डिग्री है और ये एंगल D भी 120 डिग्री है। तो एंगल B हमारे पास 120 डिग्री है। हमारे ऑप्शन में कहीं पे भी 120 डिग्री नहीं है, इसलिए D ऑप्शन इज़ करेक्ट, नन ऑफ दीज।
MCQ 9 डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं? देखिए ये स्क्वायर है, ये इसके डायगोनल है, अपोजिट एंगल को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। इसके डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। दूसरा, इसके डायगोनल आपस में कंग्रुएंट भी है। यानी अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ए ऑप्शन भी ठीक है परपेंडिकुलर और सी ऑप्शन भी ठीक है कंग्रुएंट। अगर आप अपने फर्स्ट MCQ को देखें तो फर्स्ट MCQ में ये है कि विच क्वाड्रिलेटरल मस्ट हैव डायगोनल दैट आर कंग्रुएंट एंड परपेंडिकुलर। देखें दोनों हैं कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी है और कंग्रुएंट भी है। तो हमने करेक्ट ऑप्शन स्क्वायर कहा है। तो अब यहाँ पे उसका अपोजिट है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या हैं, तो वो परपेंडिकुलर भी है और कंग्रुएंट भी है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो मैंने डी ऑप्शन को जहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ था उसमें मैंने इस तरह लिख दिया कि डी ऑप्शन है कि बोथ ए एंड सी। तो ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो यहाँ पे आप इस डी को करेक्ट करेंगे। अगर एग्ज़ाम में आ गया और इसी तरह के ऑप्शन गिवन है तो फिर आप अपने एग्ज़ामिनर को ये बता दें कि इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, या हो सकता है कि पेपर बनाने वाला इस ऑप्शंस को ठीक कर दे। यहाँ पे आप इस डी को करेक्ट करेंगे। MCQ 10 है सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसका सम क्या है? जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल है, ट्रेपेजॉइड है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, काइट है, इनके तमाम एंगल्स का सम 360 डिग्री है। इनके ये तमाम एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये तमाम इंटीरियर एंगल्स, इनको अगर ऐड किया जाएगा तो 360 होगा। अब आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये कहा है कि टू राइट एंगल्स, तो टू राइट एंगल्स तो 180 बनता है, क्योंकि एक राइट एंगल 90 डिग्री, 90 और 90 180 डिग्री बनता है। बी ऑप्शन में लिखा है 4 राइट एंगल्स, तो 4 राइट एंगल यानी 90 90 90 और 90, ये 360 डिग्री बनता है। 3 राइट एंगल्स तो 270 डिग्री बनता है, कि क्योंकि 90 + 90 + 90 270 डिग्री। तो हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, 4 राइट एंगल यानी 360 डिग्री।